श्री माधव जी शरण प्रणमामि नित्यं तद्वार्तसारं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनेन सम्यक् विचरणं चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीनाथं नन्दं चतुष्टं तं व्यक्तिरूपं मायागुणं मोक्षदिदं प्रबोधं नमामि यं केवलिनन्दसेवितं कायाप्रमाणं तं ब्रह्मरूपं निरञ्जनं चेतनलक्षणेकं भावेऽनित्यं जैनादिरूपं तेषु ये श्री मनोहर जी ग्रंथादिराज की जय। एक साथ मंच को चरण करेंगे। सद्गुरुवर्ण श्रीमद् स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान रखना यह श्री माधव जी, जहाँ आचार्य गुरुवर तारण जी हमें मोक्ष का सरल मार्ग दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जीव कैसे सरलता से मुक्ति को प्राप्त करे, आत्म कल्याण कैसे कर सकता है। इन रहस्यों को आचार्य भगवान तारण जी हम बार बार बता रहे हैं। तो अपन माधव जी ग्रंथ की वाचना में आगे बढ़ते हुए अपन 28 नंबर की तारीख को पूरा कर चुके हैं। कल अपने रूपस्थ और रूपातीत ध्यान का विषय हो गया था और ये बात भी पक्की हो गई थी कि जब तक आक्रोध ध्यान में अर्थात मान की परिणति जीव नहीं त्यागेगा, वर्तमान पर्याय में अहंकार का त्याग जब तक नहीं होगा, तब तक रत्नात्रय की माला झूलती हुई दिखाई देगी। जब तक शरीर में मैं पना है, पुत्र परिवार में मैं पना है, संयोगी भाव में मैं पना है, तब तक आत्मानुभूति, तब तक वो रत्नात्रय की माला नहीं दिख सकती। यदि आपको रत्नात्रय की माला देखना है
यदि आप रत्नात्रय की माला देखना चाहते हैं, आपको अनंत चतुष्टय में स्वभाव का दिग्दर्शन चाहिए, जैसे माला गुरु महाराज कह रहे हैं, उन गुणों की माला को आपको यदि देखना है तो सबसे पहला सिद्धांत क्या क्या सबसे पहला सिद्धांत? आत्मरोध ध्यान छोड़ो, वो बात तो सही है। सबसे पहले शरीर आदि में मैं पने की मान्यता हटा। शरीर में हूं, धन संपदा मेरी है और ये शरीर संयोग आदि का भोग करने वाला मैं हूं। सबसे पहले इनमें पर पदार्थों में अपनत्व की, मैं पने की जो धारणा बैठ गई है, जो अभिमान बना रहता है कि मैं सेठ, मैं सभाई सेठ, मैं श्रीमंत, या फिर मैं राजा, मैं महाराजा, या मैं करनेदार वाला, मैं करने वाला, जो इन संयोग रूप पर्याय में मान अर्थात अहम की प्रवृत्ति बैठी हुई है, मैं ही हूं, मेरे ही परिणाम चल रहा है। पहले इस मैं पने की धारणा को हटा तो आत्मरोध ध्यान छूटेगा। अगर शरीर में मैं पना रहेगा तो फिर इष्ट संयोग की चिंता भी होगी, वियोग की चिंता भी होगी, अनिष्ट। शरीर में मैं पना रहेगा तो फिर ऐसा रहेगा कि शरीर का अनिष्ट ना हो। शरीर में मैं पना रहेगा तो ये चिंता तो बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? कि किसी इष्ट का वियोग ना हो जाए। वर्तमान पर्याय में अहंकार होगा या मान होगा, वर्तमान में यदि मान होगा तो वर्तमान पर्याय में मैं पना होने से त्रिकाली स्वभाव में मैं पना नहीं होगा। और इतना तो अपन जानते हैं, जब तक त्रिकाली स्वभाव में मैं पना नहीं होगा तब तक धर्म ध्यान, क्योंकि चेतना लक्षणों धम्म या वस्तु स्वभाव या फिर चारित्रम खलु धम्म। तो धर्म की परिभाषा तो आत्मा से शुरू और आत्मा पे पूर्ण हो रही है कि नहीं? धर्म की शुरुआत तो रत्नात्रय से प्रारंभ और रत्नात्रय पे सम्यक्त से प्रारंभ और सम्यक्त पे धर्म ध्यान करना है कि कर्म ध्यान करना? कर्मों की समाज को ध्यान करना है क्या? हम कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, ये कौन सी का समाज है? ये कर्मों की समाज है। तो माता पिता पुत्र परिवार अपना मन वचन काय का परिणवन, ये कर्मों की समाज है। अभी बता, कर्मों की समाज को ध्यान करने है क्या? हाँ, कर्मों की समाज को ध्यान है क्या? है ना? इन कर्मों का ध्यान करते करते तो अनादिकाल से आत्मरोध ध्यान हो गए, हो या नहीं हो? मैं ऐसा करता या इसने ऐसा करा या उसने वैसा नहीं करा, इन कर्मों का चिंतन करते करते, इन कर्मों का ध्यान करते करते तो अनादिकाल से आत्मरोध ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब किसका ध्यान करना है? कर्म ध्यान करना कि धर्म ध्यान करना? यदि धर्म ध्यान करना है, सावधान ए जीवात्मा, यदि अब धर्म ध्यान करने की बात कर रहे हो आप या हम कि भाई अब तो मैं धर्म ध्यान करना, अब कर्म ध्यान नहीं करना, यदि धर्म ध्यान करने की बात कर रहे हैं आप और हम, तो सावधान जीवात्मा, सावधान। क्या करना पड़ेगा? ये पुण्य पाप की जो समाज है, मन वचन काय, घर पुत्र परिवार, ये पुण्य पाप की वजह से जो समाज मिली हमें, संयोग जो मिले हैं, इनमें अपनत बुद्धि, मान कसाय छोड़ के, क्या छोड़ के? मान कसाय का मतलब इनमें मैं पना, मैं ही ये हूं, इन संयोगों में मैं पना छोड़ के जब रूपा अतीतम, जब इस पुद्गल रूप से अतीत होके तुम ध्यान करोगे काय का? रूपा अतीतम जे ध्यान युक्तम, कि मैं तो ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूं, तब ते मानदृष्टम हृदय कंठ, इन संयोग में अपनत्व की बुद्धि, ममत्व की बुद्धि, कर्तव्य की बुद्धि, इन संयोगों में बुद्धि, संयोग बुद्धि छोड़ोगे तो आत्म बुद्धि जागृत होगी। जब आत्म बुद्धि जागृत होगी तब ये रत्नात्रय की माला दिखाई। जब अपनी बुद्धि परम पेनी होके, सुबुद्धि होके जब अपने अंतर में उतरेगी, अपने अंतर हृदय में जाएगी और ये दिखाएगी
कि ये बाहर का परिणमन पुण्य पाप रूप कर्मों से हो रहा है। परम पेनी सुवद छे। अब जी अंतर उतर के दार अंतर दे दिया, ये क्या करेगी कि पुद्गल के परिणमन को कहेगी कि देखो ये कर्म की वजह से चल रहा है, तुम्हारा खाना पीना उठना बैठना सोना जागना बोलना उठाना ये सब काय की वजह से चल रहा है, कर्म की वजह से चल रहा है। देखो ये भिन्न है, राग भाव के चलते हुए भी, राग भाव के परिणमन होते हुए भी देखो ये राग पुद्गल का है, ये भिन्न है, और तुम चेतन आत्मा इस राग की धारा से भिन्न हो। जब ये सम्यक बुद्धि इतना गहरा चिंतन करते हुए राग में और जीव में अंतर बताएगी। जीव सत्ता चैतन्य ज्ञानमयी है, इन पुद्गल रूप से अतीत है, और ये राग आदि कर्म संयोग एक जीव की सत्ता से अलग है। जब ये भिन्न भिन्न क्या करेगी, जब ये सत्ता भिन्न भिन्न नजर आएगी, राग भिन्न है और चेतन सत्ता, जब ये सुबुद्धि क्या करेगी, संयोग का अहम तोड़ देगी, संयोग का अहंकार छोड़ देगी। मैं स्त्री या मैं पुरुष या जो भी पर्याय का आपको हमें अहंकार है, जब ये बुद्धि इस संयोग का मान, संयोग का अहंकार तोड़ देगी और पेनी हो जाएगी, एकदम पेनी हो जाएगी, और द्वादशांग वाणी को सुन के या जिनेन्द्र परमात्मा की बात को सुन के ये बुद्धि इस पर का संग छोड़ के अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का संग हो जाएगी। देखो 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 देखो, अनादिकाल से इन कर्मों का संग करके मेरे कुसंग किया, और इन कर्मों का कुसंग करके अनंत काल से संसार में जन्म मरण कुसंग किया कि नहीं किया। अब आज बुद्धि भगवान की वाणी को सुन के, जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सुन के आज बुद्धि पेनी हो जाए, अपनी बुद्धि बढ़िया अच्छी शुद्ध हो जाए, और बुद्धि कहने लगे देखो अनादिकाल से कर्मों का संग किया, इसलिए जन्म मरण के दुख हो गए, इसलिए अनंत संसार की पीड़ा को होगा। अब आपकी बुद्धि का है, हे जीवात्मा गुरु महाराज जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे अंदर भगवान आत्म तत्व की स्वीकारता करा रहे हैं। ए बुद्धि अब अच्छा काम करो, सदमार्ग में लगो, भगवान की वाणी को स्वीकार करो, और स्वीकार करो कि बाहर का परिणमन तो कर्म से स्वतंत्र है। परम पेनी, इतनी पेनी हो जाओ कि हृदय में, अपने अंतर हृदय में जाके इस पुद्गल कर्म के परिणमन को अलग झलकाओ, और मैं ज्ञायक आत्मा हूं इसको अलग झलकाओ। क्या करने, ममत बुद्धि, देह बुद्धि अच्छी लग रही है का? देह बुद्धि, देह में अपनत्व बने की जो बुद्धि है, ये ममत बुद्धि, देह बुद्धि अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? नहीं लग रही, पक्का? देह की बुद्धि अच्छी नहीं लग रही? हाँ, अब नहीं लग रही। हाँ, यदि ये देह बुद्धि, राग बुद्धि, जिसके कारण अनादिकाल से मैं जन्म मरण कर रहा हूं, अनादिकाल से मेरी आत्मा संसार में दुखों को भोग रही है, यदि आज इस बुद्धि से विरक्ति आ रही है, ये काम की नहीं, क्या काम की नहीं? देह बुद्धि, ये ममत बुद्धि काम की काय नहीं? हाँ? क्योंकि इस देह बुद्धि के कारण से, इस ममत बुद्धि के कारण से अनादिकाल से इन कर्मों से मेरा रिश्ता बना हुआ है। ये देह बुद्धि के कारण से अनादिकाल से मेरा कर्मों से रिश्ता बना हुआ है। सावधान जीवात्मा, इस देह बुद्धि के कारण से अनादिकाल से कर्मों से रिश्ता बना हुआ है, और आज क्या करना है, हमें इन कर्मों से रिश्ता खंड खंड करना है। अब यदि इन कर्मों से रिश्ता खंड खंड करना है, तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुन के, भगवान के तत्व उपदेश को सुन के, द्वादशांग में वाणी को सुन के, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुन के आज तो अपनी बुद्धि को ही स्वीकार कराओ क्या, कि देखो हे भव्य शिव, देखो 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 जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन, ये मन वचन काय का पूरा परिणमन, अपनी तत्समय की पुण्य पाप के परिणमन का जितना भी संयोग है, ये सब अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमित हो रहा है। और देख 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 देख, राग की चलती हुई धारा के बीच में भी, राग पुद्गल है, राग कभी आत्मा का हो नहीं सकता, राग देश की चलती हुई धारा के बीच में भी
ये राग देश कर्मों का विकार है। तो देख देख देख, तू इससे भिन्न एकाकी ध्रुव चैतन्य मात्र है। देख स्वीकार तो कर, ये राग आदि विकारी भाव पुद्गल संयोग से प्रकट हो रहा है। और स्वीकार तो कर कि मैं इन राग आदि विकारी भाव से भिन्न एकाकी ध्रुव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा स्वयं ज्ञान में सत्ता का धारी हूं। मेरा पर पर्याय से कोई लेना देना कब करेगा स्वीकार? हाँ, हमने स्वीकार तो बताई, ऐसा नहीं कि यहां बैठ के हो गए। हर परिणमन में निरंतरता से ये भाव बने रहे। देखो तो ये संयोगी भाव भिन्न है तो मैं वीतराग सत्ता, हर परिणमन में ये जागृति बनी रहे। हर पर्याय में, हर परिणमन में ये जागृति बनी रहे। ये संयोग रूप परिणमन भिन्न है और मैं त्रिकाली आत्मा। यदि ये जागृति बनी रही आपकी, सावधान हे जीव, यदि ये जागृति बनी रही कि ये संयोग भिन्न है और मैं जीवात्मा भिन्न हूं, तो ये आपकी बुद्धि सम्यक काम कर रही, अच्छा काम कर रही। तो कौन सा अच्छा काम कर रही है? अनादि काल से जो भेद ज्ञान आत्मा में प्रकट नहीं हुआ था, पर पुद्गल से भिन्न ये चेतन महासत्ता दिखाई नहीं दे रही थी, आज ये बुद्धि बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा काम कर रही है? इस चैतन्य निर्विकार तत्व में कभी विकार नहीं हुआ था, तो ये निर्विकल्प चेतन तत्व कभी विकार रूप परिणमन नहीं हुआ था। लेकिन ये बुद्धि क्या बता रही है? देखो क्या कर रही है, ये कह रही देखो 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 देखो, ये विकार रूप पर्याय, ये पुद्गल का परिणमन भिन्न है और ये निर्विकल्प चेतन सुख स्वरूपी आत्मा भिन्न है। ये बुद्धि एकदम सही सही मार्ग दिखा रही है, एकदम सच्चा सच्चा स्वरूप बता रही है। देखो कचरा कूड़े को अलग कर रही है और शुद्ध चेतना को अलग कर रही है। शुद्ध आनंद स्वरूप परमात्मा को अपना स्वरूप झलका रही है और पर पर्याय रूप परिणमन को इस क्या बोलते हैं शुद्ध सत्ता से अलग झलका रही है। बहुत अच्छा काम हो रहा है आज, नहीं हो रहा है? आपकी बुद्धि या हमारी बुद्धि ऐसा अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही? तो फिर वही 3-13 करने में लगी हुई है, वही राग, वही देश, वही कसाय, वही मोह, वही अपनत्व, वही कर्तव्य, वही इंद्रिय विषयों में रति क्या कर रही है? अच्छा काम कर रही है कि बुरे काम कर रही है? पर पर्याय में ममत्व करके एक दूसरे पे दोषारोपण करके पुद्गल पर्याय कर्मों की समाज में व्यस्त है, या फिर इन कर्म उद्देश्य से भिन्न मैं चैतन्य अविनाशी ज्ञायक तत्व परमात्मा अपने स्वरूप के बोध में लगी हुई है। आपकी बुद्धि क्या काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है? सही बोलो। यदि बुद्धि अच्छा काम कर रही है, वो सम्यक के साथ दे रही है, वो भगवान की वाणी का साथ दे रही है, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने का काम कर रही है और परिणमन को स्वीकार नहीं कर रही, परिणमन को स्वतंत्र स्वीकार कर रही है। यदि आपकी और हमारी बुद्धि पर में और चेतन में भेद जान रही है, भेद कर रही है कि चेतन अलग है तो पुद्गल, यदि आपकी और हमारी बुद्धि अच्छा काम कर रही है तो इसका नाम सम्यक बुद्धि है। और जब ये बुद्धि अच्छा काम करेगी, पर संयोग की चिंता से हटके अपने चैतन्य स्वभाव की प्रतीति बढ़ा रही है, अपने ज्ञायक तत्व का निर्णय कर रही है, तो यही सम्यक बुद्धि, परम पेरी ये बुद्धि यही क्या करेगी? ये जो अच्छा काम कर रही है ना बुद्धि, अनंत काल के बाद सम्यक क्या कर रही है ना, यही बुद्धि अपने अंदर में रत्नात्रय के प्रकाश को झलकाए। अब बुद्धि नाम इसलिए दे रहा है कि बुद्धि आपको समझ में आती है, वैसे ही मति ज्ञान की पर्याय है। और एक बार आता हो शब्द कुछ भी हो, नाम बुद्धि दे रहे हो, लेकिन पोषण तो त्रिकाली का ही हो रहा है। और याद रखो इस भूमिका में बिना बुद्धि के, बिना सम्यक बुद्धि के त्रिकाली का पोषण हो ही नहीं सकता। आप कितने ही कहो कि आत्मा से जान रहे हैं, आत्मा से जान रहे हैं, लेकिन आत्मा की ज्ञान की पर्याय बुद्धि है। और वो बुद्धि यदि सम्यक ना हो, यदि वो बुद्धि रूप पर्याय ना हो, तो तत्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान भूमिका में तत्व को स्वीकार करने के लिए ये सम्यक बुद्धि चाहिए। कौन सी सम्यक बुद्धि चाहिए? जो होते हुए परिणमन को
अच्छे बुरे परिणाम होता है, राग देश के परिणाम होता है, जो होते हुए राग देश के परिणाम को बिल्कुल असत्य स्वीकार करके, राग देश के परिणाम को बिल्कुल जड़ स्वीकार करके जो अपने निज स्वभाव के निकट आ जाए, ऐसी बुद्धि जो बिल्कुल निर्णय कर ले, एक तरफा निर्णय कर दे, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, एक निर्णय कर दे कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, जो कुछ हो रहा मुझसे भिन्न, ऐसा कड़क निर्णय कर दे, एकदम ठोस निर्णय कर दे, मैं तो त्रिकाली ध्रुव सत्ता गायक ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा हूं और ये जगत का जितना भी परिणाम हो रहा है ये मुझसे एकदम भिन्न है, ऐसा बिल्कुल कड़क निर्णय कर दे, एकदम कड़क, पुलपुला नहीं। अभी तो राग रूप ले रहा हूं, अभी तो राग भाव में जुड़ रहा हूं, अभी तो मोह भाव में जुड़ रहा हूं, अभी तो इसने ऐसा कह दिया, अभी तो इसने ऐसा कर दिया, अभी तो इसमें इससे दुखी हो गए, अभी तो इससे सुखी हो गए, ऐसा नहीं, ये ढीला ढाला निर्णय नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल कड़क, एकदम ठोस निर्णय चाहिए कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव सत्ता हूं, तो जितना भी परिणाम है वो मेरे चेतन से, ऐसा कड़क निर्णय, ऐसा ठोस निर्णय यदि कोई बुद्धि कर दे तो फिर किसी भी कीमत पे राग आदि में जुड़ान होने वाला, जुड़ान नहीं होगा, राग आदि की धारा चलेगी, राग आदि की संयोग धारा चलेगी, लेकिन ये सम्यक बुद्धि आपको उसमें लिप्त नहीं होने देगी, वो कहेगी देख तू तो ध्रुव है, देख तू तो ध्रुव है, देख तू तो त्रिकाली है, देख तू तो इन पुद्गल रूपों से अतीत है, तू तो गायक ब्रह्म स्वरूपी आत्मा है, मानेगा नहीं? हाँ? बुद्धि सही काम कर रही है कि नहीं कर रही? और फिर घर के काम कौन करे? सब चल रहा है, कर्म कर रहा है, अगर कर्मों के समाज से क्रियाकर्म हो रहा है, मन का, वचन का, काय का, शरीर का, कर्मों की समाज से, पुण्य पाप रूप कर्मों की समाज से ये सारा शरीर का क्रियाकर्म हो रहा है, खाना पीना उठना बैठना, क्रियाकर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये सारा क्रियाकर्म कर्मों की समाज करेगी, है ना? तो अपन तो इसके ज्ञाता हो गए, इस समाज से अपना कोई लेना देना, इस कर्मों की संप्रदाय से अपना कोई लेना देना, तो ऐसी बुद्धि काम कर जाए एकदम सम्यक, एकदम से ऐसी यथार्थ निर्णय रूप सम्यक बुद्धि काम कर जाए कि कर्मों की समाज से और मेरी आत्मा का लेना देना, यदि ऐसी सम्यक बुद्धि काम कर जाए, ऐसी सम्यक बुद्धि बिल्कुल ठोस एकदम पक्का निर्णय करके काम कर जाए, तो भगवान आत्मा तो तो तुम्हें सोने की मोटी मोटी चेन दिखाई नहीं देंगी, क्या दिखाई देंगी? हाँ, जो अनंत चतुष्टय में आत्मा में दर्शन ज्ञान चरित्र गुणों की माला है, वो शुद्ध मालिका, ज्ञान गुण की मालिका अपने हृदय कंठ मतलब मति शुद्ध ज्ञान के बीच में झूलती हुई दिखाई, चैतन्य का चमत्कार देखे, काय का देखना, यदि निर्णय ठोस हो जाएगा, डरावना नहीं, डर सहित नहीं, अरे ये क्या करें, अभी तो कर्मोदय आपा, तो यहाँ भी चले जाओ, इसकी भी सुन लो, वहां भी चले जाओ, ये डर पुक्का जो बुद्धि देह के राग सहित होगी ना, या पर के राग सहित जो बुद्धि होगी ना, जो सर्व भगवान के वस्तु स्वरूप से विपरीत निर्णय लेगी, उसे नहीं दिखेगी, समझ में आएगी नहीं? जो बुद्धि जिनेन्द्र भगवान ने जैसा वस्तु स्वभाव कहा है उससे विपरीत निर्णय ले लेगी ना, जो खेलेगी ना, अभी राग कम कर रहा है, अभी राग की भूमिका में है, इसलिए हमें भैया अवक्ष भी बनाना ही पड़ेगा, यदि हम राग की भूमिका में है तो हमें अदेव कुदेव के पास भी जाना ही पड़ेगा, अभी हम राग की भूमिका में घर गृहस्थी में रह रहा है तो हमें बच्चों के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। यदि देह बुद्धि होके या ममत्व बुद्धि होके उसने एक भी गलत निर्णय लिया, मिथ्यात्व का संग दिया, शरीर आदि के राग का संग दिया, यदि राग आदि पदार्थों में सुख की धारणा करी, एक भी यदि आपकी बुद्धि ने गलत निर्णय लिया कि ये मैंने करा या इसने मेरा बुरा कराया, एक भी यदि गलत निर्णय लिया, एक निर्णय यदि गलत लिया आपकी बुद्धि ने, तो फिर वो मारा, फिर वो नहीं दी। इसलिए कह रहे हैं बुद्धि से कह दो एक भी निर्णय गलत,
सारे निर्णय भगवान की आज्ञा अनुसार होंगे। भगवान कहेंगे तू आकर्ता है तो हम कहेंगे हम आकर्ता। भगवान कहेंगे जीव राग आदि नहीं करता तो हम कहेंगे हमारा जीव राग आदि नहीं करता। भगवान कहेंगे कि ए जीवात्मा तेरे अंदर में मेरे समान संपदा है, हम कहेंगे हे बिल्कुल है, जब तो हम आपकी स्तुति कर रहे हैं इसलिए तो हम आपकी वंदना कर रहे हैं। भगवान कहेंगे कि ए जीवात्मा देखो तो ये पुद्गल राग आदि विकार भी कर्म के निमित्त से हो रहे हैं, ये भी आत्मा की शुद्ध सत्ता में नहीं। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल नहीं है, अलग ही है हमसे। हम तो भगवान जैसा जैसा कहते जाएंगे वैसा वैसा हम मानते हैं, वैसे ही निर्णय ठोस करेंगे। भगवान कहेंगे एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं करता। ये जगत का परिवर्तन तो कर्मों के समाज से हो रहा है, हमें कोई भय नहीं, हमें कोई चिंता नहीं, हम तो ज्ञायक मात्र ही। जैसा जैसा भगवान कहेंगे, जैसा जैसा भगवान की वाणी में आएगा तो वैसा वैसा हम ठोस निर्णय कर लेंगे। और इतना ठोस निर्णय कर लेंगे, इतना ठोस निर्णय कर लेंगे कि फिर हमारे अंदर भय, फिर हमारे अंदर शंका, फिर हमारे अंदर घबराहट उत्पन्न होने वाली पक्का की नहीं पक्का। हाँ? जैसा जैसा भगवान की दिव्यवाणी में आएगा, जैसा जैसा भगवान कहेंगे वैसा वैसा हम दृढ़ता से स्वीकार कर लेंगे और वैसे ही निर्णय करके परम पेनी, इस पेनी बुद्धि से सुबुद्धि रूपी छेनी से क्या करेंगे, अंतर हृदय में चिंतन की धारा को, ज्ञान उपयोग की धारा को बढ़ाएंगे और राग आदि कर्म मल से भिन्न मैं अखंड ज्ञान मात्र चेतन सकता हूं, इस सत्य का अनुभव रत्नत्रय की माला को पक्का। कि नहीं तो वो क्या कर पुत्र की चिंता में लगे रहेंगे, धन की चिंता में लगे रहेंगे, कोई से फीस मांग लो तो शाम को प्रवचन में ही नहीं आई। तो यहाँ क्या कहते हैं कि क्या कर लेंगे, क्या करेंगे? भैया बीच बीच में क्या होता है कि अगर कोई कर्म का सही हुआ है तो उस समय भयभीत बना लगने लगता है। यही तो निर्णय की कमजोरी, श्रद्धान कम, यही तो श्रद्धान की कमजोरी है। यही तो त्रिकाली सब कुछ नहीं लग रहा, यही तो जिनवाणी सब कुछ नहीं लग रही। अभी यही तो बता रही, वो धारा यही तो बता रही है, जब इस कर्म के उदय में तुम में चलायमान पना आ गया, या इस कर्म के उदय में तुम भयभीत होने लगे, इसका मतलब अभी तुम्हें भगवान की वाणी का सही निर्णय नहीं हो रहा। अभ्यास कर रहे हैं लेकिन अभी पूर्ण दृढ़ता नहीं आ रही। और जीवात्मा तुम पूर्ण निष्ठावंत होते तो तुम्हें ये भय भी भिन्न दिखाई देता, ये भय भी अलग है और ये चलने वाला परिणाम भी बिल्कुल अलग है। और मैं तो इससे भिन्न निर्भय अभय तत्व गायक तत्व हमारे आसपास भक्ते नहीं काय से। हाँ थोड़ी देर बाद बुद्धि भी काम करने लगती है, बस वो फिर वो जो निर्णय आया तो आपका पुरुषार्थ जागृत हो गया, सम्यक बुद्धि ने काम करना चालू कर दिया। आधा घंटा धारा चली, आधे घंटे की धारा में चल विचल हुए और फिर उसके बाद बुद्धि ने वस्तु स्वभाव का चिंतन किया, बुद्धि ने तत्व का निर्णय किया, तो वापस श्रद्धान जहां का तहां। जितने समय आवरण आया उतने समय चल में लगाड़ दोस्त, इसलिए तो कहा है छह सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि हो तो, और नहीं हो तो अभी अभ्यास चल रहा है। तो जितनी देर बुद्धि ने मिथ्या काम किया, मोहिनी कर्म की धारा आई, ममत्व बुद्धि हुई, देह बुद्धि हुई, उतनी देर घबराहट हुई, और जहां अंतर पुरुषार्थ जगा, तत्व का निर्णय हुआ और वहां सब रफू चक्कर। जहां हाँ छह समय। तो यहाँ बात क्या चल रही है कि यहाँ निर्णय पक्का हुआ और वहां सब भिन्न। तो अपने निर्णय में कमी है। वही तो बात चल रही है इतनी देर से वही तो बात चल रही है। आप लेट आए कि जब तक भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करोगे, जनेन्द्र भगवान की बात स्वीकार नहीं करोगे, तब तक वो आपका जो अंदर ठोस जो एकदम निर्भयता आनी चाहिए ना कि यही सत्य है, बाकी सब कचरा पूर्ण। आपको
हम कितने अच्छे कल अपन 1 घंटा, कल नहीं 1 घंटा 40 मिनट रात में एक ही बात करी, क्या करी कि जो सब कर्मों की समाज को क्रियाक्रम हो रहा, अब यही तो निर्णय कर रहे हैं बार बार, ये मन वचन काय में प्रवर्तमान हो रहा है, जो संयोग रूप प्रवर्तमान हो रहा है वो कर्म की समाज है, और इससे भिन्न मैं रूपातीतम, मैं क्या हूं? बुद्धि को ये बात स्वीकार कराओ ना, देखो बुद्धि स्वीकार करेगी तो बुद्धि ज्ञान की पर्याय है, वो बुद्धि तभी स्वीकार करेगी जब अंतर ज्ञान का बल उत्पन्न हो। बुद्धि ने आपकी इस बात को स्वीकार कर लिया, मतलब अंतर से चेतना का जागरण है, बिना चेतन की जागृति के वो बुद्धि सम्यक होने वाली है। उसमें ज्ञान का रस चाहिए तब बुद्धि सम्यक हो, उसमें चैतन्यता का बल चाहिए जब बुद्धि सही काम करेगी। दो, या तो जनवाणी का बल चाहिए या तो उसे शुद्ध ज्ञान की शक्ति चाहिए। बुद्धि को सम्यक करने के लिए दो 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 पावर है, या तो द्वादशांग में वाणी की ताकत हो, भगवान के वचनों की ताकत हो, तो भगवान के वचनों की ताकत से वो सम्यक निर्णय करके सम्यक मति होके वो बिल्कुल शरीर और आत्मा को अलग अलग दर्शा दे, या तो भगवान के वचनों के का पावर हो, और या तो अपने अंतर में आत्म अनुभूति का पावर हो, स्वातंत्र की प्रतीति गाड़ी हो, मैं तो चेतन में परमात्मा सत्ता हूं, यदि अपने स्वयं की गायक तत्व की प्रतीति गाड़ी हो तो फिर वो कर सकती है। ये चेतन की प्रतीति है तो पुद्गल, वो बुद्धि कहेगी कि पुद्गल तो भिन्न ही भाष रहा है, भिन्न ही अनुभव में आ रहा है। दो ही कारण है, या तो शुद्ध ज्ञान का बल हो, या तो जनवाणी का बल हो, या तो भगवान के वचनों की अकाट निष्ठा हो, और या तो स्वानुभूति का समुद्र लहलहारा। हाँ, तो वही तो कहना है, या तो द्वादशांग वाणी शुद्ध ज्ञान का अवलंबन हो, और या तो स्वानुभूति की जगमगाहट हो, अंतर में चैतन्य चमत्कार प्रकट हो रहा हो। दो ही कारण है, दो के अलावा तीसरा नहीं है। क्या करने? हाँ, अरे जल्दी बता दो क्या करने भैया, आगे अगली गाथा में चले, सम्यक दसवीं गाथा आ रही। ठोस हो जाओ, एकदम कड़क हो जाओ, कितने ही कर्म आ जाए घबराइए मत, कह रहे कितने ही कर्म आ जाए टेंशन मतलब निर्णय एक ही करना। क्या करना? क्या निर्णय करोगे? एक ही है कि मैं तो ध्रुव सत्ता ही हूं, और ये सारा परिणमन निर्णय में कोई कमी मत करना। निर्णय सही रहेगा तो धीरे से वो कर्म धारा निकल जाएगी, और आपको आपके तत्व का बल बना रहे, आपके अंदर आपकी सम्यक की धारा बनी रहेगी। और निर्णय कमजोर हो गया तो फिर ढूंढने से नहीं मिलेगा कि तुम जीव हो कि नहीं। फिर इन कर्म धारा के बीच में तुम चैतन्यता को ढूंढोगे तो ढूंढने से नहीं मिलेगी। यदि निर्णय में थोड़ी ऊंच नीच हो गई, निष्ठा में थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, यदि श्रद्धान में थोड़ा भी ऊंचा नीचा बना गया, तो फिर ढूंढने से नहीं मिलोगे कि तुम कहां, फिर आत्मा नहीं मिलेगी। फिर पुण्य पाप का शुभ अशुभ भाव का परिणमन मिलेगा। मंदिर आ जाओ, पाठ कर लो, पूजा कर लो, प्रवचन सुन लो, पढ़ लो, लिख लो, या फिर घर को चला लो, मकान दुकान के ना, फिर तुम ढूंढोगे ना धर्म चेतना को, रत्नात्रय की माला को। तुम्हारे निर्णय में 84 भी 50 आई, तुम्हारी बुद्धि में थोड़ा सा मिथ्यापना आया, तो फिर तुम ढूंढोगे ना अपनी चेतना को, तो ढूंढने से नहीं मिलेगी। फिर पुण्य की क्रियाएं मिलेंगी, शुभ भाव मिलेंगे, मंदिर आने जाने का परिणाम मिलेगा, पूजा पाठ मिलेगी, घर गृहस्थी काम मिलेंगे, लेकिन ध्रुव चेतना ते महाजनिष्ठम नहीं मिलेगा। आई कि नहीं है समझ में? नहीं है? हाँ, निर्णय एकदम ठोस होना चाहिए। मान लिया मैंने कि मित्रकाली ध्रुव आत्मा हूं, मतलब यदि वो सत्ता है तो है, वो वीतराग चेतन सत्ता है तो है, वो अनंत चतुष्टय का धारी है तो है, वो वीतराग परमात्मा है तो है। एक बार ठान ली तो क्षत्रिय अपने वचनों से मुकरते नहीं।
है कि नहीं? यदि पुरुषार्थी है, कोई क्षत्रिय साधक है, कोई तत्व का श्रद्धानी है, क्षत्रिय अपने वचनों से मुकरता नहीं। क्षत्रिय अपने वचनों में दृढ़ रहता, दृढ़ श्रद्धान करता है, दृढ़ रहता है, तो वो अपने वचनों से मुकरता कभी। अपन क्षत्रिय साधक है कि नहीं? मोक्ष मार्ग के पथिक है कि नहीं? तारा नाम में जन्म लिया है तो गुरु महाराज के शिष्य है कि नहीं? एक बार वचन दे दिया तो क्या दे दिया? एक बार कह दिया तो कह दिया, मैं तो त्रिकालिक ध्रुवात्मा ही हूं, और ये सारा कचरा कूड़ा सब कर्मों की समाज का ना। ढोल बोल तो नहीं हो गए, बदल तो नहीं जाओगे? कर्म धारा आ जाए या कोई परीक्षा आ जाए या कोई विपदा की घड़ी आ जाए, बदल तो नहीं जाओगे? घर में चले जाओ, घर वाले जबरदस्ती करें, बदल तो नहीं जाओगे? उनका तो वो करेंगे, लेकिन तुम तो नहीं बदल जाओगे। कोई राग की तीव्र धारा आ जाए, कोई मोह की तीव्र धारा आ जाए, कोई परीक्षा के कर्मोदय आ जाए, कोई असाता वेदनी आ जाए, कोई रोग आ जाए, कोई शोक आ जाए, कोई निमित्त ऐसा आ जाए जहां मोह की तीव्रता का निमित्त आ जाए, तो बदल तो नहीं जाओगे? तो ये क्या करे, अब तो कमजोर हो गए, अब तो करने पड़े, बदल तो नहीं जाओगे? बदलोगे तो नहीं है? जीवात्मा दृढ़ श्रद्धान रखो, भगवान की वाणी को दृढ़ता से स्वीकार करो। एक तुम बदल गए, ए जीवात्मा, ए तुम इस सत्य को स्वीकार करो रहे हो, इस सत्य को कह रहे हो, ए तुम बदल गए तो मिथ्या बुद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यदि बदल गए तो मिथ्या बुद्धि हो जाएगी, और मिथ्या बुद्धि हो गई तो रत्नत्रय की माला हृदय कंठ में दिखाई नहीं। बदलोगे ना? नहीं बदलोगे? पक्का? पक्का? हाँ, बदलना नहीं, ठोस निर्णय रखना। कितनी परीक्षाएं हो जाए, कितने ही कर्मयोदय आ जाए, शरीर संयोग का परिणमन कैसे ही हो जाए, कितने ही बाहर में उपद्रव हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन अपना निश्चय, अपना निर्णय बदलने वाला नहीं। ध्रुव तत्व श्रद्धात्मा हूं मतलब कुछ भी हो जाए अपना निश्चय बदलेगा, पक्का ना? चलिए अगली गाथा में चलते हैं। गाथा नंबर 29। अन्यासुवेदम् उपसंहरेकम् शैकम् शुद्धम् जिनोक्तिसारम् मिथ्यात्रिवेदम् मलराजिकण्डम् प्रेमादिकृष्टम् विनयकण्ठनिकम्। देखो सम्यक निर्णय की बात आती, क्या कहा कह रहे हैं कारणकरण स्वामी? आज्ञा सम्यक, अन्य मतलब आज्ञा सम्यक। भगवान जी बताओ, अब मुझे वो जो बात अभी हम बुद्धि से कह रहे थे, अब उसी को तारण देख क्या कह रहे हैं? आज्ञा सम्यक। सही निर्णय का नाम ही आज्ञा सम्यक है। भगवान की आज्ञा को अनुभव प्रमाण स्वीकार कर लेना, बिना भय के, बिना डर के, बिना किसी चिंता के, भगवान की, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को बिना किसी शल्य शंका चिंता के निर्भय होकर स्वीकार कर लेना, निशंक भाव से स्वीकार कर लेना, इसका नाम आज्ञा सम्यक है। आज्ञा सम्यक क्या है? आज्ञा सम्यक वो कह रहा है कि तू परमात्मा सत्ता है तो इसमें शंका नहीं आनी चाहिए। उन्होंने जो आज्ञा दी उस आज्ञा को पूर्णता से स्वीकार कर लेना। उन्होंने कहा राग देश का करने वाला नहीं है, तो इस राग देश में, राग देश की चिंता में पूरा उपयोग नहीं लगना चाहिए दिन रात। उन्होंने कहा तू करता ही नहीं है तो तू इनमें उपयोग लगा क्यों रहा? वो कह रहा है जब तू पर करता ही नहीं है तो तू दिन रात पर की चिंता में मरा क्यों जा रहा है? तो भगवान की आज्ञा में आया है कि ये तेरा संयोग रूप परिणमन ही नहीं है,
तो जब तू उनकी आज्ञा को स्वीकार कर रहा है तो दिन रात इनके विकल्पों में झुलस क्यों रहा? आज्ञा सम्यक क्या है? आज्ञा सम्यक भगवान ने कहा है, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, ओंकार में भगवान की दिव्य ध्वनि कह रही है कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी है, ध्रुव वीतराग सत्ता का धारी है, तेरे अंतर में तेरा अनंत चतुष्ट है, तेरी चेतन सत्ता लहरा रही है। भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है कि तू ज्ञाता निष्ठा ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा अपने स्वयं में परिपूर्ण ध्रुव सत्ता का धारी है। भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसा है, आया कि नहीं आया? हाँ, आए भव्य आत्मा भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है कि तू चैतन्यमयी परमात्मा सत्ता का धारी है। अब ये भगवान की आज्ञा है और अब उनकी आज्ञा में यह आया कि तू परमात्मा सत्ता का धारी है, उसके साथ ये भी आया है कि अब तू इन कर्म कलंकों को करता नहीं है, अब तू मोह राग देश का करता नहीं है, अब ये जितने भी घातिया कर्म चल रहे हैं ये तेरा परिणाम नहीं है, ये बाहर की यश कीर्ति धन दौलत वैभव दुकान मकान लाड़ी गाड़ी बंगला ये लगे जितना भी बाहर मजमा दिखाई दे रहा है ये सब जीव तेरी सत्ता नहीं, तेरा अस्तित्व नहीं। अब भगवान की दिव्य ध्वनि में इतनी अच्छी बात आई है कि मैं ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं और ये पर पर्याय परिणाम संयोग ये मेरे। अब भगवान की वाणी में इतनी मार्मिक बात इतनी सूक्ष्म बात आई। अब भगवान आत्मा अब तुम भगवान की वाणी को सुन रहे हो, उनकी आज्ञा को स्वीकार करके आज्ञा सम्यक्ति होना चाह रहे हो, अनुभव प्रमाण भगवान की आज्ञा को अंगीकार करना चाह रहे हो, तो कैसे अनुभव प्रमाण होगी? जब तुम राज आदि के संयोग चलेंगे तो तुम उनमें लिप्त नहीं होगे, तुम कहोगे हाँ भगवान की आज्ञा में यही तो आया, ये राजा जी का करता धरता में। जब घर पुत्र परिवार की चिंता होगी तो तुम्हें अंतर में आज्ञा अनुभव प्रमाण याद आ जाएगी, अरे देखो भगवान की आज्ञा में यही तो आया क्या कि इनका परिणाम तो मैं बदल सकता हूं। जब तुम्हें संसार की रुचि सामने आएगी, घर पुत्र परिवार के काम सामने आएंगे और जिनवाणी का अध्ययन करने का समय सामने आएगा तो तुम क्या पक्ष करोगे? अरे देखो तो घर पुत्र परिवार के बाहर के काम तो होते ही रहते, लेकिन जिनवाणी सुनना या फिर ये स्वाध्याय करना ये मेरा पहला कर्तव्य है, इससे मेरे ज्ञान उपयोग की निर्मलता होने वाली। जब तुम्हारा सारा पक्ष इस संसार के रागादि परिणाम से हटके तुम्हारा सारा पक्ष अपने भगवान आत्मा के लिए अपने कल्याण के मार्ग के लिए हो जाए। भैया हमारे लिए हितकारी हमारा सामायिक है, हमारा चिंतन है, हमारा क्या बोलते हैं स्वाध्याय है, हमारे लिए हितकारी भगवान के वचन है, बाकी काम तो जीवन भर होते ही रहेंगे, दिवाली दशहरा तो आते ही रहेंगे, लेकिन आत्मा तो अरे जीवात्मा आत्मा तो अविनाशी स्वभाव वाला है, इसके अध्ययन में समय लगाना ज्यादा अनिवार्य है ना। दिवाली में सफाई करेंगे तो मिथ्यात्व का बंद हो, है ना, और कहने लगे यदि इस दिवाली में यदि अपने अंदर में जो कचरा भरा हुआ है मिथ्यात्व का, इस दिवाली की चमक में भगवान महावीर के निर्माण की क्या बोलते हैं स्वीकारता करके तथा उन्हीं के समान अपने मुक्ति का मार्ग स्वीकार करके यदि अंतर से मिथ्या का कचरा निकाल देंगे, ज्ञान की ज्योति जल जाएगी, ज्ञान का दीपक जल जाएगा तो निर्वाण की प्राप्ति। दिवाली का दीपक जलाओगे तो हिंसा का दोष लगेगा, नर्क निगोच जाओ, रात में जलाओगे तो दुर्गति जाओगे, और सम्यक ज्ञान की ज्योति जलाओगे तो क्या करना, बुद्धि का कहने वाली नर्क ले जाओगे निगोच जाओगे कि ज्ञान का दीपक जला के मुक्ति में जाओ। कह दो जोर से कह दो। 40 दीपक 36 दीपक जला के निगोच जाओ कि नर्क जाओ कि आत्मज्ञान की ज्योति जला के मोक्ष जाओ। पक्का कर लो भाई। जय तो हमने पहले कह दी कि निर्णय जिसके निर्णय में दम है वो परम प्रेमी सुबद चैनी वो डार अंतर, जिसका निर्णय पक्का होगा
और उसे भिन्न भिन्न भासेगा। जो कहेगा कि हम तो जय करते आए हैं, हमारे दादा जय करते, हमारे काका जय करते, हमारे पापा जय करते, हम तो जय करें, जिसके निर्णय में दम नहीं होगी उसे वो रत्नात्रय कभी दिखने वाला ही नहीं। भैया जी जैसे अपन लेता है लेकिन घर वालों को पीछे किल वो करे किल का, तुम विरक्त रहो। भिन्न भिन्न, अपना निर्णय अपने हाथ में, अपना मोक्ष मार्ग अपने हाथ में, अपना कल्याण अपने हाथ में, जिसे जो करना है वो कर। हम अपनी बात कर। देखो भैया, भगवान महावीर का निर्माण कितने बजे हुआ था? सुबह 4:30 बजे। दीपक जलाना है तो सूर्योदय के बाद जलाओ, बढ़िया सुबह सुबह प्रातः की। और गौतम स्वामी का निर्माण कब हुआ था? शाम को 4 बजे। तो शाम को 4 बजे जलाओ। अब रात में जलावे को क्या फायदा? अच्छा समझ में नहीं है। रात में तो कुछ भाव नहीं था। अरे वाह, कौन सी लक्ष्मी? कौन सी लक्ष्मी? नहीं, एक लक्ष्मी तो तुम घर लाए थे, जाकर कारण तुम परेशान हो है। दूसरी लक्ष्मी जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, धन वाली लक्ष्मी, बा के कारण भी आकुलता का लाभ और कछु मिलो नहीं। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय। तुम्हें दोनों लक्ष्मी किसी काम की नहीं रही। अरे दिवाली के दिन केवल ज्ञान की लक्ष्मी, मुक्ति श्री की बधू, मोक्ष लक्ष्मी को बिहार लाओ, तो जो फालतू आडम्बर करने की जरूरत पड़ेगी। परम पेनी सुवधि शेनी धारंतर, भिन्न भिन्न कर दो। ये कचरा कूड़ा अलग है और मेरी चेतना अपना अपना मार्ग है। भाई तुम तो अपना अपना कर लो, घर वाले का कर रहे समय लेने देना। मोक्ष मार्ग तो सेपरेट है, अपना है और अपने लिए है। जिसको चलना है वो चले और जिसको नहीं चलना हो नहीं चले। हम थोड़ी कह रहे कि जबरदस्ती करो, हम तो कह रहे जो आगे बढ़ेगा उसकी मुक्ति, जो तत्व चर्चा सुनने आ रहा है, जो इस तत्व को अनुभव कर रहा है, उसको अनुभव का लाभ हो रहा है, उसको उसका निर्णय, उसका मार्ग, उसके अंदर का भय खत्म हो रहा है, उसके अंदर की जो द्वंद्व थे वो मिट रहा है। जो तत्व से जुड़ रहा है उसको तत्व की अनुभूति, वो तत्व से अभिभूत हो रहा है। और जो तत्व से नहीं जुड़ रहा वो तत्व से अभिभूत नहीं होगा। जो स्वीकार कर रहा है उसका काम बन रहा है, और जो स्वीकार नहीं करेगा संसार में भटक रहा। अपन थोड़ी करें कि तुम कर लो, हम तो ये कह रहे हैं अन्य सुवेदम उपसंधये। गुरु महाराज कह रहे हैं आज्ञा सम्यक सुवेदम, वेद सम्यक उपसम सम्यक धारित्वम, इनको धारण कर। जे है धारण करने योग। व्यक्ति मानता है दादा परदादा ये करते थे तो ये करेंगे, ये धारण करने योग नहीं। धारण करने योग क्या है? आज्ञा सम्यक, भगवान की आज्ञा धारण करने योग। भगवान की आज्ञा को अनुभव प्रमाण धारण करोगे तो आज्ञा सम्यक उपसम सम्यक सहित ही होगा। कह रहा है फिर उपसम के बाद 6 उपसम सम्यक, वेदक सम्यक धारण करने योग। तो कह रहा है उपसम, उपसम कौन सा? उपसम श्रेणी वाला। कह रहा उपसम श्रेणी चढ़ना अनिवार्य है, चढ़ो ऊपर, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। संसार में मत भटको, मोक्ष मार्ग में आरोहण करो, जिन श्रेणी में आरोहण करो। क्या कर ले भैया? अरे तुम भगवान की आज्ञा का तो अनुभव प्रमाण स्वीकार करो, तुम अपनी खोपड़ी को सही जगह चलाओ। तुम जा निर्णय तो मत करो यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा कितना नुकसान हो जाएगा, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी कोई हानि तो नहीं हो जाएगी। तुम कम से कम मिथ्या विकल्प को तो आग लगाओ। तुम इतनी दृढ़ता से तो कहो इस जगत में कोई हमारा कुछ कर सकता नहीं है, हम तो वो ही करेंगे जिनवाणी में करेंगे। इतनी दम तो लेके आओ, तब तो रत्नात्रय की माला दिखाई देगी। और तुम कहने लगो भैया कछु हो तुम पहले डर गए, तुम्हारे अंदर पहले ही भय बैठ गया, तुम्हारे अंदर पहले घबराहट आ गई कि भैया कछु होगा। तो अब जब तुम्हारा निर्णय कमजोर है, तुम्हारे अंदर में घबराहट पड़ी हुई है, तो रत्नात्रय की माला का फर्ज लिया। देखो एक बात सुनो, जो जीव निशंक होके निर्भय होके, जो उपयोग निर्भय होके निशंक होके अंतर में जाएगा उसे परमात्मा मिलेगा। और जो उपयोग पहले भयभीत रहेगा, पहले डगमग रहेगा, वो अंतर
जा ही नहीं पाएगा, उसे अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि अंतर एंट्री उसको है जिसको अंदर में निशंकता है, निर्भयता है, जिसके अंदर में दृढ़ श्रद्धा है, उसे चैतन्य के दरबार में एंट्री है। और जिसके अंदर पहले भय पड़े हुए हैं, पहले शंका पड़ी हुई है, पहले द्वंद्व पड़ा हुआ है कि ये भी सही है वो भी सही है, ये भी कर लो वो भी कर लो, जिसको पहले द्वंद्व है उसको अंदर एंट्री ही, एंट्री तो उसको है जिसका निर्णय एकदम क्लीन है, जिसको दृढ़ता है, जो लोक मूर्खता को नहीं देखता, अब का करे, करना तो पड़ेगा ही, सब ऐसा कर रहे हैं, जिसके अंदर लोक मूर्खता का स्थान नहीं है, जिसके अंदर आज्ञा सम्यक का स्थान है, उसकी एंट्री अंदर है, और जिसके अंदर लोक मूर्खता का स्थान है उसकी एंट्री बाहर है। ये भी एक जगह पढ़ा था, एक पीढ़ी का मिथ्यात्व आने वाली पीढ़ी की परंपरा बन जाता है। एक पीढ़ी का मिथ्यात्व तो छोड़ो, एक घर में यदि कोई एक जीव मिथ्यात्व का सेवन करने लगे तो फिर वो पूरा घर, पूरा कुटुंब, पूरा परिवार और अनंत पीढ़ी, मतलब एक नींव डाली आपने तो उससे अनंत जीव भटकेंगे संसार। और सोचो अनंत जीव को भटकाने का दोष कहाँ? तो तुम कर रहे हो, हम कई बार ऐसा भी कह देते हैं लोगों से, तुम कर रहे हो, तुम भय नहीं छोड़ पा रहा है तो तुम अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को या अपने रिश्तेदारों को जबरदस्ती मत करो, तुम भी करो, तुम्हारा कुछ हो जाए। तुम कर रहे हो, तुम मर रहे हो, तुम ही मर जाना, तुम ही नरक चले जाना, लेकिन अपने घर वालों को और भेजने की अनुमोदना मत लेके जाना। जो नहीं कर रहा है उनसे कहना हाँ तुम अच्छे, हम तो फंस गए, हम तो मर रहे हैं, हम तो दुर्गति जाने वाले हैं, तुम मत करियो, तुम तो सुखी रहो, इन जंजालों से दूर रहो, अनुमोदना नहीं करियो। इसलिए ध्यान रखो जीवात्मा क्या कह रहा है, अन्या सुबह क्या करना है, खुद दृढ़ हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है, खुद दृढ़ता से चेक जाओ, खुद भगवान के द्वारा वस्तु स्वरूप को मान जाओ तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं, खुद नहीं मान पा रहा है तो यदि कोई दूसरा मान रहा है तो उसकी अनुमोदना करना, ये कहना हम तो पापी हैं, हम नहीं मान पा रहा है, तुम धन्य हो, तो भगवान की आज्ञा को मान, उससे ये मत कहना हाँ बड़े देखे मानने वाले, ऐसा नहीं कहना। हाँ अरे ऐसा नहीं करो, ऐसा हो जाए, डराइयो मत, बाय भयभीत मत करियो, क्योंकि जिन मार्ग से विचलित करने का दोष लग जाएगा। और एक बार यदि किसी को भयभीत करा तुमने मोक्ष मार्ग से, तुम जब भी चलोगे, चलने का भी कभी मौका भी मिलेगा, एक कर्म को सामने खड़ा हो जाएगा, तुमने उसे रोका था, अब तुम चाहोगे भी तो तुम इस मार्ग में आगे। जैसे खुद नहीं चल पाओ, जो चल रहा हो उसकी अनुमोदना करना, शायद उस अनुमोदना के बल से कभी तुम्हारे अंदर भी निर्भयता, निडरता और निश्चिंतता आ जाए और तुम भी इस मार्ग में दृढ़ हो जाओ, यदि उसकी अनुमोदना कर पाओ तो। लेकिन भयभीत नहीं करना कभी, कोई स्थिर हो, स्थितिकरण जरूर करना, कोई विचलित हो रहा हो तो उसका जैन धर्म में स्थितिकरण जरूर करना, वीरराग धर्म में स्थितिकरण जरूर करना, उसे मोक्ष मार्ग में आगे जरूर लाना, कोई विचलित हो रहा हो तो। लेकिन कोई स्थिर हो तो उसे विचलित नहीं करना, उससे नहीं कहना नहीं अरे जा भी कर लो, जा भी कर लो, जय नहीं करना, उससे कहना नहीं तुम्हारा मान सही है, तुम इस मार्ग में डटे रहो। अरे भाई तुम तो विचलित हो, भैया देखो जय तो है, हमारा दुर्भाग्य है भगवान की वाणी को नहीं मानते। जिसको दृढ़ता उसका तो बाल वाक नहीं। कहानी सुनी कि नहीं सुनी? एक कहानी सुनी, कौन सी बात? वही वो सुसु वाली कहानी सबने सुनी है ना? एक सेकंड सुना देते हैं। एक बाबा जी थे, वेंटर जो लोग कहते हैं पत्थर से, तो एक माता और एक बेटा उन्हें मानता था, तो अब वो उनकी सेवा करता, संभाल करता, और एक रोज सुबह सुबह जाके वहां सुसु करता था। तो अब वो भूतराज कहने लगे माता से, और जो बेटा माता से कहने लगे कि हे माँ सुन लो, ये जो तुम्हारा जो बेटा है इसे सुधार लो। कहने लगे यदि तुमने इसे नहीं सुधारो तो जो मेरी पूजा करने आता मैं बाप को बिगाड़ दूंगा। ये कौन सा न्याय है? वो पूजा कर रहा हो, वो पाठ कर रहा हो, वो संभाल कर रहा हो, वो सेवा कर रहा हो, तुम बाप को बिगाड़ने की बात कर रहा है, और जो सुसु कर रहा हो कुछ कर ही नहीं पा। उन्होंने कही भैया यदि हम जब कुछ कर ही पाते
कहना हम वही को कर सकते हैं जो हमें मानता है, जो डरता उसे डरा सकते हैं, जो नहीं डरता उसका कछु नहीं बिगाड़ सका। तो फिर दूसरे दिन उसने कही ये तो बड़ी दिक्कत है, कर तू रहो है और दिक्कत हमें हो रही है। तो दूसरे दिन उसने कही चल तू भी चल, बस खत्म। कहते तू भी वही कर जो मैं कर रहा था, तो फिर तुझे भी डरने की जरूरत। तो बस अब है डर होने की बात। जब निष्ठा होती है, जब विश्वास होता है, जब अंदर से श्रद्धा दृढ़ होता है, तो फिर कोई किसी का कुछ बिगाड़ सकता। इसी का नाम तो जन शासन है, आज्ञा सम्यक। जब तक मन में वह है, जब तक घर में जो भाई होता है ना उससे डर लगता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी नहीं हड़प ले, लगता नहीं लगता। ये सास मुझे तिजोरी की चाबी दे के मरेगी या नंद को दे जाएगी। जब तक अपने भाग्य का निर्णय नहीं है तब तक भय लगता है। ऐसा तो नहीं सासू मां पूरा सकेल के नंद को दे जा, चाहिए डर लगा। ऐसा तो नहीं भाई हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले, चाहिए डर लगा। जब तक भाग्य को विश्वास नहीं है तब तक घर वालों के साथ रहने में भी भय लगता है कि घर वाले हैं कि चोर है। ऐसा लगता है कि घर वाले हमें सब प्रॉपर्टी छीन ले। अरे लोग तो इतना डरते हैं कि मोड़ा बच्चों के नाम प्रॉपर्टी नहीं। आजकल तो संदेश चल रहे बच्चों के नाम प्रॉपर्टी मत करो, का है क्योंकि अनाथ आश्रम छोड़ा। जय संस्कार ही ऐसे ही गए हैं कि वो डर लगा थे, बच्चों के साथ रहने में डर लगा थे। तो पालेंगे सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। जमाना इतना खराब है, सास ससुर पे देवरानी जेठानी पे तो छोड़ो, बच्चों को विश्वास नहीं है। भैया जी कर्म में आएंगे वो सेवा नहीं होगी बच्चों से, या अपने कर्म है कि मन को नहीं देना। वही बात तो यही चल रही है, कर्म में विश्वास नहीं है। वही तो बात चल रही है कि यहाँ कर्मों पे विश्वास नहीं है कि जो हमारे भाग में है होगा वही। लेकिन शंका किस पे है, भाई पे दिक्कत है कि भाई बुरा करेगा या बड़े पापा बुरा करेंगे या बड़े दादा बुरा कर रहा है या ये बुरा कर रहा है कि ये बुरा कर रहा है। नाम इल्जाम भय के कारण तुम दोषी दूसरे को मान रहे हो और भय कहां पड़ा हुआ। और एक तुम भगवान की आज्ञा में दृढ़ हो जाओ तो एक द्रव दूसरे द्रव का जो तुम्हारे भाग में है वो तिजोरी तो घर में रखी है ना, चाबी सास की कमर में घुसी हुई है और सास अमर तो है ही कभी ना कभी तो, और तिजोरी तो तुम्हारी घर में ही तो है ना। अच्छा मतलब इनको कहना ये है, नहीं रुक जा हम इनकी बात का अर्थ बता दे रहे हैं। भैया जी वो सास अब भी आनी दे दे तो हम थोड़ी करदोनी मर्दोनी पहन के थोड़ी चूड़ी मुड़ी पहन के थोड़े आराम कर ले। सासू से पहले हम चले गए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। सही जा रही हो, बिल्कुल सही जा रही हो, बिल्कुल सही जा रही हो। अरे वो तो इक्का दुक्का है, वो तो उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि भगवान जी भाग का निर्णय करो और जब तुम जाने ही वाले हो जल्दी तो फिर सोना चांदी का क्या करोगे। तुम तो सब परिग्रह छोड़ो, राग छोड़ो, जब जल्दी सास से पहले जाने हैं तो फिर तिजोरी का क्या करोगे, संपदा का क्या करोगे। फिर तो समता भाव से समाधि मन की तैयारी करो, सास से पहले जाने। हाँ तो हम वही तो कह रहे हैं, यदि सास से पहले जाने का बोध है तो फिर समाधि मन की तैयारी करो, फिर तिजोरी को मत देखो, फिर चेतन की तिजोरी को देखो। चेतन तत्वात्मा की यही तो कह रहे हैं। देखो तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि सांस नहीं देगी, तुम्हें पता है कि सांस चली जाएगी, हम तो बात तक जिएंगे, पता अपने आप ही मिल जाए। और तुम्हें ये लग रहा नहीं सांस से पहले हम चले जाए तो फिर तो और घबराहट की बात हो गई, फिर तो तुम्हें और जल्दी समाधि मरण करने पड़ेगा। तो दोनों तरफ एक ही बात है, वस्तु स्वभाव को वही प्रति समय वर्तना आनी चाहिए। क्या वर्तना आनी चाहिए, जीवात्मा एक द्रव दूसरे द्रव का पहुंच नहीं। तो तुम निर्भय हो पाओगे तो तुम अपने
भाई पे विश्वास कर पाओगे तो तुम अपने पति पे विश्वास कर पाओगे, तो तुम अपनी पत्नी पे विश्वास कर पाओगे, तुम अपने बच्चों पे विश्वास कर पाओगे, तो तुम समाज पे विश्वास कर पाओगे। कब? जब तुम्हारे अंदर वस्तु स्वभाव पे श्रद्धा होगी, कोई मेरा कुछ कर सकता नहीं, तो तुम इन सब पे विश्वास कर पाओगे और सुखी रह पाओगे। तब तुम्हें कहीं विचलित होने का भाव, कोई द्वंद नहीं आएगा। कब? जब मन में दृढ़ विश्वास हो। अन्य आज्ञा समय, जब भगवान की आज्ञा को अनुभव प्रमाण स्वीकार कर लोगे, जब उस आज्ञा सम्यक को स्वीकार कर लोगे तो द्वंद नहीं आएगा। द्वंद ये सब ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और आएगा भी तो तुम भगवान के वचनों की गहरी निष्ठा करके उस द्वंद को अपने सामने से हटा दोगे। ये द्वंद मेरा स्वभाव नहीं है। जो भोग रहा है कर्म का दंड है, समता भाव से भोगेंगे और चैतन्य की सूरत में, आत्मानंद में, अपने आत्म सुख में अनंत काल तक आगे बढ़ते हैं। अपने आप ही निर्णय होगा। आज पूर्व के कर्म बस संयोग बुरे मिले हैं, लेकिन अंतर की स्वीकारता वश, तत्व के निर्णय वश आज इन कर्मों को काट रहे हैं, इन्हें बढ़ा नहीं। क्या कर रहे हैं? तो जब काटेगा वो दृढ़ता पूर्वक ही काट सकते हो। कर्म कटेंगे दृढ़ता पूर्वक, पिलपिले हो गए, कमजोर हो गए, भयभीत हो गए, सल शंका आ गई तो कटेंगे नहीं, फिर क्या होंगे? काट रहे कि बढ़ा रहे? ए भगवान आत्मा देखो समय होने को वाला है, कर्म काट रहे कि बढ़ा रहे? बढ़ा रहे। मिर्जापुर योग का है कोई साइड गीत काट गया है जब तो आपके सामने मैं अरे कर्म काटने हैं और बहुत दृढ़ता रखनी पड़ेगी, गहरी निष्ठा रखनी पड़ेगी। मन में भगवान के वचनों को सर्वोच्च स्थान देना पड़ेगा। समाज वालों के वचनों को नहीं, पत्नी के नहीं, बच्चों के नहीं, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। अपने मन से इन सबके जो राग आदि के जो विकार परिणाम है, इन दुनियादारी के वचनों का स्थान हटाना पड़ेगा और अपने मन में सर्व भगवान की वाणी को सर्वोच्च स्थान देना पड़ेगा। जब वस्तु स्वभाव को, जिन वाणी को अपने हृदय रूपी कंठ कमल आसन पे विराजमान करोगे, तब जाके आपके सामने प्रकट होगा भगवान की आज्ञा। अंतर हृदय में चिंतन रूप, सुरति रूप, वस्तु स्वरूप के सहकार रूप, तत्व के निर्णय रूप, जब भगवान की आज्ञा हृदय में प्रवर्तमान होगी या प्रतीतिमान होगी, जब वो भगवान की आज्ञा हृदय में प्रतीतिमान होगी, तब जाके ये भय जो लगता है ना, ये भय खत्म होगा। कछु हो ना जाए, कछु हो ना जाए, कछु हो ना जाए, ये दुख की रंग रहती ना, कछु हो ना जाए, तब खत्म होगी। जब तब विश्वास होगा कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा तो कोई बाल बाका भी, तब विश्वास होगा अपनी ध्रुव चैतन्य सत्ता। तब विश्वास होगा। हाँ, जब भगवान की आज्ञा स्वीकार होगी, जब दृढ़ श्रद्धान होगा, जब अंदर से धुकधुकी बंद होगी, अंदर मन का संशय भाव मिलाएगा और वस्तु का स्वभाव स्वीकार होगा। नहीं तो नहीं हो पाए। हाँ? नहीं तो सीधी ऐसी जिंदगी कट जाए। जिंदगी अब रोते रोते जिंदगी निकल जाएगी और फिर अनंत काल के नर्क निगोद में जाकर मार होता रही। यहाँ विलाप कर रहे हो, हाय पैसा, हाय पति, हाय पत्नी, हाय बच्चे, यहाँ रोते रोते जीवन निकल रहा है, तो फिर नर्क निगोद में चले जाइयो तो मां रोते रोते वही रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी। जय कहोगे कि बोझा ढूंढते में निकल गई, जय बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा।
कि पहले भगवान आत्मा को स्वीकार नहीं करा, पहले सम्यक दर्शन की रुचि नहीं लगाई, पहले शरीर और आत्मा भेद नहीं कर पाए। देखो दुनिया के बोझा ढोने में, कर्मों का बोझ ढोने में भाई पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आखिर में जय रो गए, बोझा ढोते ढोते, रोते रोते, सोते सोते हमारी जिंदगी का नाश हो गया। हम अपने जिनेंद्र भगवंतों की आज्ञा को स्वीकार नहीं कर पाए, हम अपने स्वभाव को, अपनी वस्तु की व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर पाए, रोते रोते पूरा जीवन अंत में पछताओगे, फिर स्वीकारता होगी नहीं। अंत में फिर वो बुद्धि इतनी विकल्प करेगी, फिर वो इतना पश्चाताप, इतनी गिलानी होगी कि अच्छी बात सुनाएंगे तो कहेंगे हमने बच्चे के साथ इतना करा, हमने बेटी के साथ इतना करा, हमने बहन के साथ इतना करा, हमने बहू के साथ इतना करा, फिर वो जय जय विकल्प पहनेंगे, हमने इतना करो, इतना करो। अरे तुम भिन्न थे, ऐसे कैसे भिन्न, हमने इतना करो, उनने हमारे साथ ऐसे करो, जय विकल्प आएंगे, मरते तक जय विकल्प बने रहे, करता पाए। तो अभी नहीं तोड़ रहा है, अभी वस्तु स्वरूप स्वीकार नहीं कर रहा है ना, मरते समय वो कर्ता बुद्धि तुम्हारी जान लेगी, कर्ता बुद्धि प्राण लेगी तुम्हारी। हमने इनके साथ ऐसा करो, हमने इनके लिए ऐसा करो, हमने इनके लिए ऐसा बनवाओ, हमने इनको ऐसा खिलाओ, हमने जीवन भर इनकी ऐसी सेवा करी, और अंत में कुड़ कुड़ के आ रहे। भाई तुम तो भिन्न थे, तुम करता नहीं थे, कैसे मान ले, कैसे मान ले? अभी नहीं मान रहा है ना, अंत समय में मानने में आने वाला, जो अभी नहीं मानेगा उसे कभी मानने में। जो अभी इस सत्य को स्वीकार नहीं करेगा उसे जिंदगी में कभी स्वीकार नहीं करेगा। कर लो, थोड़े दिन की जिंदगी है, थोड़ी सी जवानी और बची है, जब हाथ पांव में दम नहीं रह जाएगी तब तक रो नहीं। कर लो, हम तुम लोग उड़ाए, अभी उड़ाए अभी आपको उड़ाए, अब हो गए चुप, सबकी पता है, अभी कोई उड़ा है तो फिर मजा आ जाए। चलो ध्यान से कि धन संचय करना पड़ेगा, ये जो विकल्प है यही तो स्वीकार करना है कि धन संचय करने से नहीं होगा। अच्छा बताओ, आप खूब धन संचय कर लो और आपको अब दिल कैंसर हो जाए तो क्या होगा? ये सीधे रास्ते से लाओगे, पीछे के रास्ते से धन संचय करने से नहीं होता, यही तो स्वीकार करना पड़ेगा कि धन संचय करने के विकल्प से नहीं होता, हमारे भाग में होता है। तो वे से सहयोग मिलते हैं और धन का संचय होता है। आप संचय धन को जोड़ने का विकल्प करोगे तो धन रुकेगा नहीं, यदि आपके भाग में होगा तो आपके लॉकर में रुकेगा, और आपके भाग में नहीं होगा, बेईमानी छल करके ले भी आओगे, उसे इकट्ठा करने का विकल्प कर भी लोगे तो यहाँ आएगा और वहां कैंसर साथ में आ जाएगा, वहां ब्रेन हेमरेज साथ में आ जाएगा, वहां कोई बड़ी बीमारी साथ में आ जाएगी, वो आके रुक नहीं पाएगा उसके पहले। इसलिए कहते हैं धन के 3 रास्ते, या तो उसको जिन शासनिक भावना के लिए दान कर दो, उसे अपने पास रखो मत, तो वो तुम्हारे साथ आगे चला जाएगा, या तो उसका भोग कर लो, व्यसनों में, वासनाओं में, 5 इंद्रिय के भोगों में, उसे भोग करके उसको भुगत लो, उसको लोग कहते हैं ना, कमा के, आजकल के बच्चों की सोच यही है, अरे कमा के लॉकर में रखना नहीं, खाओ पियो ऐश करो और भोग लो, कल किसने देखा। तो या तो दान कर दो तो आगे काम में आएगा, या तो भोग करके पाप कमा के फिर दुर्गति चले जाओ, और या तो उसका नाश नियम से होना ही है। इसलिए धन को चंचल कहते हैं। किसी के पास धन चंचला लक्ष्मी कहला, किसी के पास स्थिर, तो यहाँ आई और वहां गई, उसके आने के रास्ते कम है, जाने के रास्ते बहुत ज्यादा। इसलिए ये विकल्प छोड़ दो, धन जोड़ना पड़ेगा, वो तो आपके पुण्योदय में है, इसलिए निमित्त संयोग मिल रहे हैं। कोई धन जोड़ सकते हो, चैतन्य धन है अनुपम अद्भुत, इसका अब तू निर्णय कर। कौन सा धन? अपना अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में ये चैतन्य धन है अद्भुत। ए भव्य आत्मा, अब इस चैतन्य धन का निर्णय कर। ये कागज के नोट
नरेंद्र मोदी कह देंगे 2000 के बंद तो शाम को कचरा हो जाएंगे। तुमने महिलाओं ने खूब 2000 के नोट पड़कते हैं तो बिस्तर में नीचे बिछा के रख लाए थे, तो रात में मोदी जी ने कही 2000 के बंद और उन्हें हार्ट अटैक ही नहीं आया बस, हार्ट अटैक ही नहीं आया बस, इतने बच गए हो। इनकी इतनी कीमत है, तुम कितने इकट्ठे कर लो, मगर करेंसी बंद उनकी औकात खत्म। लेकिन चेतन करेंसी ऐसी है, दर्शन की, ज्ञान की, सुख की, वीर की, ये करेंसी कभी बंद होती। तो जो करेंसी शाश्वत है, ध्रुव है, उसे जोड़ो। और जिस करेंसी का कोई अस्तित्व नहीं है, एक झटके में खत्म, उसे जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। कौन सी करेंसी है? हर देश में चलती है, नर्क में भी चलती है, क्या बोलते हैं, स्वर्ग में भी चलती है, मनुष्य गति में चलती है और तिर्यंच गति में चलती है। चेतन की करेंसी हर भाव में चलती है, हर जगह चलती है। और तुम्हारी करेंसी तो इंडिया में चलेगी तो पाकिस्तान में नहीं चलेगी, पाकिस्तान में चलेगी तो अमेरिका में नहीं चलेगी। ये बाहर वाली करेंसी तो ये संसार में नहीं चलती और इस भाव से उस भाव तो जाती नहीं है। तुम ये वाली करेंसी को देव भवन में नहीं ले जा सकते, नरक में नहीं ले जा सकते, लेकिन चेतन की करेंसी तुम जहां चाहो वहां ले जाओ। चालू खाता और ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड परमिट, ये करेंसी हर जगह चलती है, चारों गतियों में। इसका कभी भी कोई भी अंत नहीं है। भैया चारों गतियों में इस करेंसी का कोई तोड़ नहीं है। जहां चाहे वहां सुख खरीद लो, जहां चाहे वहां आनंद खरीद लो। हर जहां उपयोग अंतर में दोगे, नरक में भी आत्मा को ध्यान समय दर्शन वहां भी हो जाए। ये करेंसी सब जगह चलेगी। क्या करने भैया देखो, आखिरी बात है, इस बात के साथ हम अपना इस बात को पूरा कर रहे हैं। आज्ञा सम्यक को स्वीकार करके चेतन की करेंसी, शुद्ध भावना की करेंसी, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की भावना, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने की भावना, इस गायक की करेंसी को जोड़ा तो नरकों में भी सम्यक दर्शन होगा, ये माला लिखेगी। तिर्यंच गति में भी वो पंचम स्थान हो जाएगा, देव गति में भी भगवान का समर्षण मिलेगा, भगवान के अमृत में बड़े सुनाई देगी। इसलिए करेंसी जोड़ना है तो है कौन सी? हाँ, अब करेंसी जोड़ना है तो चेतन की जोड़ो। तो वो नकली वाली रखी ना, उसका क्या करोगे फिर? है? अच्छा, हमारे कमरे में रखा हुआ है, अच्छी बात है, कोई रख के नहीं गो, लेकिन तीन में एक। चलो ठीक है, वो ठीक है। आखिरी बात, अन्य सुवेदम उपसम, आज्ञा सम्यक को, वेदक सम्यक को, उपसम सम्यक को अंतर में धारण करो, क्योंकि ये अपनी संपदा है, बाहर की कुदरत संपदा अपनी नहीं। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत